Hello friends, I am Palka and you are watching German classes. Today our topic is Personalpronomen. Personalpronomen. Yes, pronoun in German language is pronounced as Personalpronomen. Okay, so without wasting any time, let's get started. फ्रेंड्स, प्रोनाउन प्रोनाउन इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रोनाउन, बट इन जर्मन लैंग्वेज वी कॉल्ड एज पर्सोनाल प्रोनोमन. ओके, नाउ was sind पर्सोनाल प्रोनोमन. एक्चुअली में प्रोनाउन होता क्या है? आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हो कि लैंग्वेज जो है वो इनकम्प्लीट होती है प्रोनाउंस के बिना. लाइक these language would become very repetitive without the use of personal pronouns. These personal pronouns take the place of specific nouns, the name of the people, places और things. बेसिकली जो प्रोनाउंस होते हैं वो हम किसके प्लेस पे यूज होते हैं? लाइक कोई गर्ल का नाम, कोई बॉय का नाम, ही, शी, इट, राइट. इन इंग्लिश हम इसको ऐसे यूज करते हैं. तो द सेम इन जर्मन लैंग्वेज. सी, बेसिक्स चेंज नहीं होता है बट उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है. जैसे हम इंग्लिश में ही, शी, इट यूज करते हैं वैसे ही सेम इन जर्मन लैंग्वेज के बॉय की जगह हम क्या यूज करते हैं, गर्ल की जगह हम क्या यूज करते हैं, दैट ऑल आर सेम. सो हम आगे पढ़ेंगे. We usually eject personal pronouns into a sentence when the name of the noun has been previously mentioned so that the reader will know what is being referred to. Like सेंटेंस में जब भी कोई हम सेंटेंस लिखते हैं उसके अंदर हम पर्सनल प्रोनोमन किसी को डिनोट करके यूज़ करते हैं. सपोज मानविक इज़ अ बॉय और मानविक wants to go to school, राइट. तो मानविक एक लड़का है. हम मानविक की जगह बार बार मानविक लगाना इज़ नॉट गुड. तो हम उसकी जगह क्या यूज़ करते हैं, ही. या फिर कोई भी लड़की का नाम है, लेट्स से मुस्कान, तो मुस्कान की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, शी, राइट. तो पर्सनल प्रोनोमन जो है वो नेम जगह चेंज हो जाता है. हम गर्ल और बॉय का नाम ना यूज़ करके उसकी जगह ही और शी या फिर इट का यूज़ करते हैं. For example, Anna bought a new car last week. She absolutely loves it. So she here is the personal pronoun. Okay. In the second sentence, there are two personal pronouns, right? The personal pronoun is she takes the place of Anna. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है कि गर्ल या बॉय की नाम की जो स्पेस लेता है वो पर्सनल प्रोनोमन होते हैं. While Anna, द पर्सनल प्रोनोमन इट टेक्स द प्लेस ऑफ अ कार. कार की जो क्या लिया, इट ने स्पेस चेंज कर दी और आना की जो है वो स्पेस चेंज किसने कर दी, शी ने, राइट. तो इन दिस केसेस ही, शी, इट. पर्सनल प्रोनोमन्स कैसे डिनोट होते हैं, ही, शी और इट. ही बॉय है तो ही, गर्ल है तो शी या फिर कोई भी थिंग है तो इट. लाइक इसमें कार थी तो वी पुट इट इनटू इट. इन जर्मन we choose the right personal pronoun depending upon the various factors. बट जर्मन में या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, इन इंग्लिश में हम पर्सनल प्रोनोमन कब यूज़ करते हैं, फैक्टर्स के अकॉर्डिंग. वही मैंने आपको बताया कि चीज़ सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस हिसाब से वी आर गोइंग टू चेंज द पर्सनल प्रोनोमन, राइट. तो उसके केसेस क्या क्या होते हैं, एक तो नंबर, सिंगुलर या फिर प्लूरल. ओके, लाइक सिंगुलर में जर्मन में हम यूज़ करते हैं आई, प्लूरल इज़ वी. आप लोगों को पता है सिंगुलर इज़ आई और प्लूरल इज़ वी. एंड द पर्सन, पर्सन इज़ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. सेकंड पर्सन में यू आ जाता है और थर्ड पर्सन में ही और शी आ जाता है. सेम द जेंडर, जेंडर ही, शी, इट, विच आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू. एंड द थर्ड वन इज़ द केस, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वी और अस. ओके, so going towards next now. अच्छा, अब केसेस कौन कौन से होते हैं जर्मन लैंग्वेज में,
इंग्लिश में हम पर्सनल प्रोनाउन सिंपली पढ़ते हैं कि व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन एंड वी स्टार्टेड कि होता क्या है। बट इन जर्मन लैंग्वेज हमारे पास 4 केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, आकुजाटिव केस, डाटिव केस एंड गेनेटिव केस। इसमें जब चेंज होते रहते हैं पर्सनल प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द केस, तो चेंज भी होते रहते हैं। ओके, बट टुडे हम आज जो है वो पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनोमन इन नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव में पर्सनल प्रोनोमन क्या होते हैं? फाइन, सो इश, फर्स्ट इज इश, डू, इश मीन्स आई, मैं, डू तुम, यू, एर, एर हम ही बॉय की जगह यूज करते हैं, जी, जी इज शी एंड एस इज इट, ओके, वियर हम सब, ईयर, ईयर मीन्स तुम, यू बोथ, तुम दोनों, जी, सिंपली जी मतलब हम ऑल, वी ऑल, हम सारे, ओके, एंड द लास्ट वन जी जो हम फॉर्मली यूज करते हैं, ये भी हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं, हम सब, वियर मीन्स हम सब, जी मीन्स तुम सब, तुम सारे, ओके। सो आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन ताकि आपको क्लियर हो जाए। इश, आई, डू मीन्स तुम, यू, एर मीन्स ही लड़का, जी मीन्स लड़की, शी, एस इज इट, वियर मतलब हम सब, वी ऑल, ईयर इज यू बोथ, तुम दोनों, ऐसे ही जी और जी इसका मतलब है तुम सब को डिनोट करता है। एक डिफरेंस होता है जी और जी में, शी और ये जो बड़े वाला जी है इट इज फॉर ऑल, ये हम आगे पढ़ेंगे। आप लोग को ये समझ आया? सो वी आर मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट। नाउ नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनोमन क्या होते हैं? सिंगुलर में अगर हम लेके चलें आई, जो कि जर्मन में इश, मैंने आपको समझाया, यू इनफॉर्मली लेके चलें तो डू, और फॉर्मली लेके चलें तो जी, मैंने अभी समझाया आपको। अगर हम फॉर्मल किसी से बात करते हैं तो जी, जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ आपको बताती हूँ कि डू फॉर्म हम इनफॉर्मली यूज़ करते हैं और फॉर्मली हम बड़े वाला जी यूज़ करते हैं। ही मीन्स एर, ही मीन्स एर लड़का, शी इज जी और इट मतलब एस, ये समझ आ गया। नाउ प्लूरल में हमारे पास क्या होता है? वी मतलब हम सब, वियर, यू ऑल तुम दोनों, तुम सब, इज ईयर, और यू ऑल फॉर्मल के लिए हम यूज करते हैं तो हम जी यूज करते हैं, बड़े वाला जी। तो ये वाला जो जी है, लास्ट वाला जो आपको मैंने बताया, जो बड़े वाला जी है, इज फॉर तुम सब के लिए, जी तुम सब, यू ऑल के लिए भी प्लूरल जी भी यूज होता है, और ये जो ऊपर बड़े वाला जी है ये फॉर्मल वाला जी है जो हम आप के लिए यूज करते हैं, आप, ओके। और डू जो है वो तुम, और जी मतलब आप, वो आप एक ही है तो बड़े वाला जी, तुम सब जी। सी ऐसे में जो है ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि बड़े वाला जी ऊपर भी है एंड बड़े वाला जी मैं नीचे भी दे रही हूँ, एंड मैं बोल रही हूँ ये यू ऑल, ये हमें कॉन्टेक्स्ट से समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वी हाइजन जी, आपका नाम क्या है? हम किसी से ये तो नहीं पूछ सकते ना कि आप सबका नाम क्या है, नहीं। तो इसमें हमें पता लगा कि हम यहाँ पे जो यू है वो फॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, ना कि हम यू ऑल यूज़ कर रहे हैं, मतलब तुम सबके लिए जी यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ओके। और अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं वो हिन गेहन जी, आप सब लोग कहाँ जा रहे हो, यू ऑल, तो ये जो है ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोगों को समझ आता है कि ये क्यों यूज़ होता है, ओके फ्रेंड्स। सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट। Now, as I told you before, difference between Z and the smaller one Z होता क्या है? Z is used formally or to give respect,
जो जी है बिग वाला, वो किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए यूज़ होता है ना, और फॉर्मली यूज़ होता है, या फिर प्लूरल के लिए यूज़ होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जो स्मॉल वाला जी है वो हम थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए डोंट गेट कंफ्यूज्ड। समटाइम्स क्या होता है कि हम जब एग्ज़ाम में लिखने बैठते हैं तो जो स्मॉल वाला जी है हम उसको समझ बैठते हैं कि ये बिग वाला जी है, बट नहीं, स्मॉल वाला जी मीन्स शी, एंड बिग वाला जी हम किसी को फॉर्मली रिस्पेक्ट देने के लिए या फिर प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। ओके, कैसे पता लगता है? यू कैन आइडेंटिफाई दीज टू विद द वर्ब कॉन्जुगेशन। जब हम अपनी वीडियोस बनाएंगे वर्ब कॉन्जुगेशन के ऊपर, आप लोगों को सेंटेंसेस के थ्रू ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हम किस जी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट। सो जैसे कि हम हर एक टॉपिक के बाद जनरली हम यूबुंग करते हैं। व्हाट इज़ दैट यूबुंग? इज़ अ एक्सरसाइज। सो I made one Übung for you all. So let's get started. What is that? Example मैंने इसमें दिया है Habt ihr morgen Abend Zeit? क्या आपके पास सुबह शाम को क्या Zeit है? Zeit means टाइम है। Wir laden euch ein. हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो पर्सनल प्रोनोमन यूज़ हुआ वो ईयर यूज़ हुआ। ईयर क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि यहाँ पे हाफ की फॉर्म से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे ईयर यूज़ हमने करना है। ओके, सो ऐसे ही हमें फॉर्म्स भी देखनी है। हमने देखना है कि जब हम सेंटेंस में पर्सनल प्रोनोमन यूज़ कर रहे हैं उससे पहले हमारी क्या फॉर्म लगी है, सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं, प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं, इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे पर्सनल प्रोनोमन फिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वन इज हास्ट। हास्ट के बाद डैश eingeschenkt für mich। सो हास्ट जब एस टी फॉर्म डू के साथ यूज़ होती है तो हास्ट डू eingeschenkt für mich। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए एक गिफ्ट है? नेक्स्ट, meine Schwester ist 12। मेरी बहन 12 ईयर्स की है। अब आपको ये सेंटेंस देखकर पता लग गया है कि मेरी बहन के बारे में बात हो रही है। फुल स्टॉप, डैश इज meine jüngste Schwester। ये मेरी यंगर वन सिस्टर है। तो बात किसके बारे में हो रही है? meine Schwester। सो meine Schwester एक गर्ल है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? जी। जी इज meine jüngste Schwester। ओके, अब यहाँ पे जो फुल स्टॉप के बाद जी है शॉर्ट वाला, राइट, बट फुल स्टॉप के बाद जनरली हम बिग एस यूज़ करते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ये जो जी है ये शी वाला ही है। ओके, अंडरस्टूड? ओके, सो नेक्स्ट वन इज थर्ड वन, डैश इज 22 यारा आल्ट। किसी पर्सन के बारे में याद बात हो रही है, ए जी एस, या पर्सन ही है ना, या तो वो लड़की होगी या वो लड़का होगा, तो यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो। एर इज 22 यारा आल्ट, जी इज 22 यारा आल्ट। ओके, फाइन। नाउ द 4th and 5th is for you. Yes, now you able to do it on yourself. ओके फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया है कि हम पर्सनल प्रोनोमन कहाँ पे यूज़ करते हैं। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है सो डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, एंड डू फॉलो माय पेज जर्मन लैंग्वेज कोचिंग। और फिर भी आपको लगता है कि कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन कर सकते हैं, या फिर मेरे को जर्मन लैंग्वेज के कोचिंग पे आप अपने आंसर्स या अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई वीडियो और आपको पर्सनल प्रोनोमन अच्छे से समझ आया हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक इट, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस thumbs up button, do share it with your friends and subscribe my channel. So see you in the next video. Bye bye, take care, auf Wiedersehen, tschüss.